साथियों, मैं प्रभाकर सिंह, आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। अभी हाल ही में एक वक्फ संशोधन विधेयक हुआ, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। बहुत विषय चर्चा का बना हुआ था। पूरे समाज में चौक चौराहा हर पे विषय चर्चा बना हुआ था। इसको जानना जरूरी है, हर भारतीय नागरिक को जानना जरूरी है। क्या वक्फ संशोधन, क्या इसके पहले नया या क्या कानून है? क्वेश्चन बनता है, क्या ये नया कानून है? क्या इससे लाभ है? हाँ, इससे लाभ है। यह पुराना कानून है, ये नया कोई कानून नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक किया गया। केवल बात करें सर्वप्रथम 1954 में वक्फ संशोधन, वक्फ कानून लाया गया था। क्या है? वक्फ कानून लाया गया था 1954 में। इसको सर्वप्रथम संशोधन मित्र 1955 में किया गया था। मित्र 1955 में, सर्वप्रथम कानून 1954 में लाया गया था और 1955 में इसको संशोधन किया गया। जैसे जैसे गवर्नमेंट सरकार को, केंद्र सरकार को बदलाव होने की जरूरत पड़ी, लोगों को जरूरत पड़ी, उन्होंने बदलाव किया। ये कोई नया कानून नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक सबको जानना जरूरी है। वक्फ संशोधन, सबके मन में प्रश्न उठ रहा है, ये वक्फ संशोधन क्या है? क्या कोई नया कानून है क्या? नहीं, ये कोई नया कानून नहीं। वक्फ कानून एक बार मैंने क्या बोला, अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। सर्वप्रथम एक बार फिर 24 अगस्त 2024 में, अगस्त में ये क्या हुआ था? लोकसभा में किया गया था। लोकसभा में पारित किया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था, सर्वप्रथम पेश किया गया था। ठीक है, 2024 में। अब फिर कब पेश किया गया? आपका 2025 चल रहा है, 2025। क्वेश्चन बनता है कि वक्फ क्या है? क्वेश्चन बनता है कि वक्फ क्या है? वक्फ ये क्या है, जानना जरूरी है। सबको क्वेश्चन मार्क्स बन रहा है, आखिर वक्फ क्या है? वक्फ वह एक ऐसी संस्था है, ध्यान से सुनेंगे मित्र, वह एक ऐसी संस्था है जो वक्फ संपत्ति यानी धार्मिक या धर्म कार्यों के लिए दान में दी गई संपत्ति वो प्रबंधन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब इससे कोई भी कोर्ट के अनुयायी नहीं हो सकते। एक वक्फ के अधीन के अपना नियम होगा। और बता दे रहा हूं, जब भी कोई मुख्य इसमें धर्म, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, व्यक्ति चल या अचल संपत्ति, धर्म या धर्मार्थ दान करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वक्फ। मतलब ये वक्फ जो है, इसमें सरकार का, कोर्ट का लेना देना नहीं था। इसको संशोधन, लेना देना नहीं था वक्फ, लेकिन इसको संशोधन करके, कहने का मतलब है वक्फ ऐसा नियम था कि जिसके कोई भी उत्तराधिकारी ना हो, जिसके मित्र भाई बहनों, जिसके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हो, वो वक्फ उसको ले लेता था, अपने अंडर में संपत्ति ले लेता था। लेकिन इसको संशोधन कर किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया कि कोई भी संपत्ति का अधिकार नहीं है तो महिलाओं को दिया जाएगा। अगर कोई पुरुष नहीं है, क्या मैंने बोला? अगर पुरुष कोई नहीं है, पहले पुरुष नहीं था, पहले पुरुष उसकी संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो वक्फ जो कमेटी थी, जो वक्फ बनाया गया था, वो उसका अधिकार ले लेता था। पूरी संपत्ति का अधिकार उसका मकान हक था। लेकिन अब संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया नियम को।
कहा गया अगर महिला है सदस्य में तो उसकी संपत्ति का अधिकार उस महिला का पहले संपत्ति का अधिकार होगा। क्या होगा? उस महिला का संपत्ति का अधिकार होगा। अगर महिला पुरुष भी नहीं है, महिला भी नहीं है तो वक्फ को दिया जाता था। लेकिन अब ये कोर्ट ने कह दिया कि ये वक्फ जो बिल पास हुई अब कोर्ट के अंदर में चला जाएगा। पहले कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। ठीक है, जानिए कि कैसे पास हुआ, क्या हुआ। सर्वप्रथम वक्फ अधिनियम 1995 में लाया गया था। इसमें कितना था? 40। इसको इरेज कर रहा हूं, 40। जो बात करें इसमें हमने पेश किया जितने भी आर्टिकल्स वक्फ अधिनियम है, वक्फ अधिनियम है, ध्यान से देखेंगे। अधिनियम, वक्फ अधिनियम कब पारित किया? 1995। ठीक है, कितने? 1990। इसमें कितना पेश किया गया? पेश कितना गया? 40। कितना? 40। संशोधन किया गया 40 पे। ठीक है, ये 40 पे मित्र संशोधन किया गया। कब किया गया? 2025 में। कब किया गया? 2025 में। कब किया गया? 2025 में पेश किया गया। ठीक है, किया गया। इसको कब मंजूरी मिल गई? क्वेश्चन बनता है इसको कब मंजूरी मिल गई? वक्फ संशोधन विधेयक को कब मंजूरी मिल गई? 2025 के रिपोर्ट के अनुसार। 2025 रिपोर्ट के अनुसार, क्या मैंने बोला? रिपोर्ट के अनुसार इसे संशोधन मंजूरी मिल गई। क्या मिल गई? संशोधन मंजूरी मिल गई। क्या मिल गई मित्र? मंजूरी मिल गई। ये जो वक्फ कानून है पेश 40 संशोधन में किया गया, 2025 में रिपोर्ट संशोधन को मंजूरी मिल गया। वक्फ दो तरह से रेगुलेट करना पड़ता है जो अलग अलग स्टेट में मिल जाएंगे। मतलब हर राज्य में, हर स्टेट में अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड मतलब संपत्ति का विवाद हो रहा था जिसके कारण से ये महत्वपूर्ण जन को इसको संज्ञान में लेना पड़ा। वक्फ जो कानून है वो अपना हक जमाता था कि कोई भी धर्म या इस्लामिक अपने कब्जा कर लेते थे लोग। उसमें कोर्ट और सरकार का कोई अधीन नहीं था। उसी को संशोधन किया गया। लेकिन सबसे अधिक आपको हैरानी होगी मित्र, हैरानी होगी, सबसे अधिक जमीन की बात करें भारत में जितनी भी जमीनें हैं, सबसे अगर बात करें वक्फ के पास भी है सबसे ज्यादा। खाली 3 लोगों के पास है। एक रेलवे आता है, रेलवे क्या आता है? रेलवे। ठीक है, रेलवे। और एक आता है रक्षा मंत्रालय। क्या आता है? मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के पास है जमीन। जो प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा लैंड जमीन की बात करें रेलवे के पास है या रक्षा मंत्रालय या डिफेंस के पास है। और 3rd नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड के पास है। जानना जरूरी है। ठीक है, 3rd की बात करें तो या तो इस बहुत ज्यादा रेलवे के पास है, रक्षा मंत्रालय के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है ये जमीन। संशोधन वक्फ बोर्ड जो संशोधन करना था उसको जरूरी था, करना बहुत जरूरी था। क्वेश्चन बनता है वक्फ बोर्ड क्या है? बार बार कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड क्या है? क्वेश्चन बनता है। वक्फ इस्लाम एक धार्मिक अवधारणा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या धन धार्मिक अर्थात कार्यों के लिए दान करता है और इसे संपत्ति हमेशा किसके उपयोग में आती है? इसके लिए वक्फ बोर्ड के लिए। ठीक है,
लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा, ऐसा अब नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या है, नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। ऐसे जानते हैं वक्फ संशोधन विधेयक। वक्फ बोर्ड, सबसे क्वेश्चन बनता है कि वक्फ, जो वक्फ बोर्ड है, क्यों नाम पड़ा, अजीम नाम भी लगता है वक्फ, वक्फ बोर्ड नाम क्यों पड़ा? मुख्य काम है कि वक्फ बोर्ड संपत्ति की देखभाल करना, उनका प्रबंधन करना, ठीक है, अपने अंडर में ले लेता है वो वक्फ बोर्ड। सबसे बड़ी चीज है, मैंने किया संशोधन की बात, क्या किया, संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र, संशोधन की बात किया। मैंने बोला 40 और किस पे 14 पेश किया गया, 14 पेश किया गया, पेश किया गया, कितने किया गया, 14 पे पेश किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बिंदु जो है महत्वपूर्ण, 4 बिंदु जो है महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, ये विषय चर्चा की होनी चाहिए, ये विषय चर्चा की महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए, बहुत जरूरी है, उसका समर्थन करना चाहिए, ये बिल का समर्थन जरूरी होना चाहिए, ये चर्चा होना चाहिए, ये जरूरी है, मंजूरी मिलनी चाहिए, अब मिल भी गई, ठीक है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। संशोधन किसने कहा, मैंने 14 को पेश किया गया, जिसमें 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या है, 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। और बदलाव की बात करें, इस बिल का बदलाव मंजूरी मिल भी गई। मान लीजिए वक्फ बोर्ड रूल था कि कोई भी जमीन उत्तराधिकारी नहीं है, कोई मान लीजिए वक्फ बोर्ड, कोई व्यक्ति है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड क्या करता था, अपने अंडर में ले लेता था। अब लेकिन उसको संशोधन करके, पहले कोई उत्तराधिकारी व्यक्ति नहीं है, पुरुष नहीं है, तो उसको महिला होते हुए भी वक्फ बोर्ड ले लेता था, लेकिन अब नियम संशोधन करके महिला को भी दे दिया गया, किसको भी दिया गया, महिला को भी। अगर महिला भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, तो ये क्या, किसके अंडर में जाएगा, पहले डीएम अथॉराइज लेगा अपने अंदर में, फिर डीएम, फिर कोर्ट के लिए जाएगा। पहले अपने कौन लेगा अब अंडर, अगर नहीं है पहले डीएम लेगा, पहले ये डीएम का रूल नहीं था, ये वक्फ बोर्ड ले लेता था, ठीक है, अब डीएम अपने अंडर लेगा, ठीक है। और बात करें, मैंने बताया कि पहले पुरुष नहीं थे तो वक्फ बोर्ड ले लेता था, लेकिन अब संशोधन करके महिला को भी कर दिया गया, पुरुष और महिला कोई नहीं है तो वक्फ बोर्ड को हटाकर डीएम अंडर ले लेगा, डीएम उनके कार्य के अंतर्गत क्या, ये कोर्ट के अधीन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के अधीन करेगा। और ये संपत्ति अब वक्फ बोर्ड न कहलाकर सरकारी संपत्ति कहलाएगी, क्या कहलाएगी मित्र, आप सही जान रहे हैं, सरकारी संपत्ति कहलाएगी, ये वक्फ बोर्ड न जान के सरकारी संपत्ति कहलाई जाएगी। इसकी संपत्ति का अधिकार, मैंने बोला इस संपत्ति का अधिकार अब डीएम होगा, डीएम के अनुसार अब सरकारी को कोर्ट को पेश किया जाएगा, ठीक है। अब वक्फ जो है वो अधिकार डीएम के पास होगा, ना कि वक्फ के पास, ये बदलाव होना जरूरी था। मैंने बदलाव की बात किया, सेकंड सरकारी की बात किया, थर्ड क्या किया, कोर्ट की बात किया, और एक फिर उसमें संशोधन करके वक्फ परिषद बनाया जाएगा, क्या क्या, वक्फ परिषद बनाया जाएगा, एक परिषद बनाया जाएगा, ठीक है, एक परिषद बनाएगा, जिसमें एक गैर मुसलमान अनिवार्य होगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें गैर मुसलमान अनिवार्य होगा। अगर किसी को, पांचवा, अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति होगी, उस नियम के तहत कोई किसी व्यक्ति को आपत्ति होगी, तो वो 90 दिन के अंदर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है मित्र, क्या मैंने बताया, अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है, मैंने क्या बताया, आपत्ति दर्ज करा सकता है। मैंने क्या बताया, वक्फ बोर्ड पहले क्या था, धर्म अथवा धनार्थ इस्लामिक पे कब्जा लोग कर लेते थे,
जो जमीन थी उनके हक में हो जाता था, कोई सरकार कोई कोर्ट के अधीन नहीं था। लेकिन उसको बदलाव करके पहले पुरुष नहीं है तो महिलाओं के लिए दिया जाएगा संशोधन करके। अगर महिला पुरुष कोई नहीं है तो उसे डीएम के अंडर कर दिया जाएगा, डीएम के अधीन कोर्ट के अधीन जाएगा, फिर कोर्ट उसे निर्णय लेगा, उस सरकार के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, ये बिल का समर्थन होना चाहिए, जरूरी भी है। जो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है। और बात करें, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन बनता है यहां पे वेरी वेरी पॉइंट। क्वेश्चन बनता है वक्फ बोर्ड बिल कब पारित हुआ था? वक्फ बोर्ड, क्या मैंने बताया? सही सुन रहे हैं? क्या मैंने बताया? वक्फ बोर्ड क्या सही सुन रहे हैं? बोर्ड कब पारित हुआ? बिल कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? पारित कब हुआ? वक्फ बोर्ड बिल कब पारित हुआ? वह बिल 2 अप्रैल लोकसभा में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को राज्यसभा। ठीक है, जो वो बोर्ड बिल कब पारित हुआ? 2 अप्रैल लोकसभा में, 3 अप्रैल राज्यसभा में। ये पूरा चर्चा हुआ, करीब 12 घंटे चर्चा हुआ। तब द्रौपदी मुर्मू द्वारा वक्फ संशोधन बिल पे क्या किया गया? मोहर लगा दी गई। क्या है? संशोधन करके इस बिल को शनिवार को क्या करके मोहर लगा दी गई और एक सरकार द्वारा नए कानून का रूप दे दिया गया और गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। मैंने क्या बोला? सही सुन रहे हैं? गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन राष्ट्रपति द्वारा जारी कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया गया। मित्र, आपसे उम्मीद है कि वक्फ जो नियम था, जो विधायक कानून था, वो आप समझ गए होंगे और उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए हुए। ये लोगों के हित में है कानून। थैंक यू एवरीवन।